Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेट अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VD नोट कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. Only if we are able to understand photosynthesis will we be able to strengthen the base and then understand respiration, plant growth hormones and many more topics of plant physiology. This is one of the most important topics from where a lot of MCQs come. So without any further delay, let's get started with photosynthesis. चलिए तो पहले हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस से. अमेजिंग माइंड मैप बनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है. टेक आउट योर पेपर्स एंड पेन्स एंड लेट्स स्टार्ट विद photosynthesis mind maps. Pin drop silence in the class. Enjoy the lecture. Understand the lecture. So photosynthesis की definition तो I hope सबको आती होगी. It is the ability to make your own food with the presence of sunlight. कल की क्लास देखी थी आप लोगों ने. मैंने आपको 7% बताया था. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 7% होती है. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको प्लांट्स कैप्चर करते हैं. सो इससे थोड़ा सा हटते हैं एंड थोड़ा सा साइड में चल के कुछ अच्छी चीज एक देखते हैं. एनीथिंग अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ. कैन एनीबडी डिफाइन पिगमेंट फॉर मी इन 4 words और इन 2 words, इन 3 words, इन सिर्फ 3 और 4 words? कैन यू डिफाइन पिगमेंट फॉर मी? यस, चलिए बताइए. कम ऑन, पिगमेंट बताइए क्या होता है पिगमेंट. राइट, पिगमेंट इज एनीथिंग विच कैन एब्जॉर्ब लाइट. जो भी लाइट को एब्जॉर्ब कर सके वो पिगमेंट होता है. बहुत ज्यादा इंक्लूसिव माइंड मैप्स बनाती हूं मैं. व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव माइंड मैप्स? इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ना कि छोटे मोटे क्वेश्चंस. राइट, सो एनीथिंग व्हिच कैन एब्जॉर्ब लाइट. इसलिए हमारी स्किन में मेलानिन होता है. पीपल हु लिव क्लोज टू द इक्वेटर और पीपल हु डन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन क्लोज टू द इक्वेटर, बिकॉज द सन रेज आर डायरेक्ट, दे हैव मोर पिगमेंट. What do they have? They have more pigment. That is why their melanin content is high, so that they can absorb the harmful UV radiations and the sunlight without the sunlight damaging the collagen fiber. Sunlight collagen fiber को तोड़ देता है. That is the reason why tumors happen. Have you heard of Wolverine star?
जिसके हाथों से ऐसा ऐसा निकलता है, वुल्वरीन. Hugh Jackman has basal cell carcinoma, BCC of the nose, which is a form of very dangerous skin cancer. So people who are whites, extra information, Caucasians, people who are white, people who are Caucasians, they don't have melanin pigment, they cannot absorb the harmful rays of the sun, and therefore these people are more susceptible to cancers of the skin. Cancer of the skin is called as basal cell carcinoma. Is that clear? But Indian skin color, especially people who have more melanin in their skin, do not suffer from BCC. So anything which can absorb sunlight is called a pigment. What is it called? Pigment. Done. In plants, this pigment, I'm going to be calling it a plastid. What will I call this pigment? I'm going to call it a plastid. Plastid जब बन रहा है, it could also be called as a plastidome. Right, everybody? Very important. Now, सबसे पहले, no lecture on photosynthesis can ever be complete without studying about plastids and without studying the various types of plasmids. It's a sure short MCQ question. Right? So, you have a proplastid. What do you have? You have a proplastid. Proplastid is the mesenchymal meristematic cell of a plastid, जिससे सारे टाइप्स के प्लास्टिड बनेंगे. So सबसे पहले जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड बनेगा, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा, that will be called a chloroplast. पिगमेंट्स पे मैं डिटेल में लेक्चर लेने वाली हूं. आपको पता है, मैंने लास्ट ईयर, अगर कोई 13th का बच्चा लेक्चर देख रहा है, लास्ट ईयर जब हमने नीट चैनल शुरू किया ही था, वी बायोटॉनिक भी पहले नीट चैनल था, बहुत पहले, लास्ट ईयर जनवरी फरवरी की बात कर रही हूं मैं. तो मैं छोटी स्क्रीन से लेक्चर लिया करती थी. कोई बच्चा है उतना पुराना? लास्ट ईयर जब मैं छोटी स्क्रीन से घर से वेबिनार लेती थी, है कोई बच्चा? तो जब हम छोटी स्क्रीन पे लेते थे ना, यस एवरीबॉडी, तो तब मैंने आपको प्लास्टिड पे एक लेक्चर करवाया था. उससे 2 डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस. और मुझे याद है, जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हुआ था पिछले साल का, मुझे कम से कम 50-60 मेल आई थी कि मैम आपने जो फोटोसिंथेसिस का लेक्चर लिया, उससे 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट प्लास्टिड से वैसे के वैसे एग्जाम में आए हैं. सो प्लीज इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए. 100% गारंटी एमसीक्यू आएगा, 100% गारंटी एमसीक्यू. चलिए, so green color is the chloroplast. If it's multicolored like in petals and all, then it is called the chromoplast. You should know this. This is very basic. In fact, you should all know this. और अगर ये white color का हो, जो starch store करता है, जैसा कि आलू में होता है, then it is called the leucoplast. Right? अब इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, and this is something which we are going to be doing in detail. Right? तो इसमें मैं आपको सारा कुछ आज डिटेल में करवाने वाली हूं. These are the plastids. Right? Granathylocoid जो होता है आपके पास, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट करूं, it is a bimembrane structure. It is a bimembrane structure. और ये bimembrane जो स्ट्रक्चर है, इसको भी छोड़ो. सबसे पहले एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूं. तो ये क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होगा ही इसलिए क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा. प्लास्टिड वर्ड आ गया, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा. राइट एवरीबॉडी? तो जब क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लीज पे अटेंशन टू द क्लास. राइट? क्लोरोप्लास्ट इसके पास है. क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन है, दैट ओरिजिन की जो थ्योरी है कि कैसे क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ. क्लोरोप्लास्ट इनिशियली वाज थॉट टू बी अ प्रोकैरियोट, इसीलिए बाइमेम्ब्रेन है और इसीलिए इसके पास अपना डीएनए होगा. जिसके पास भी अपना डीएनए होगा, दैट वुड बी कॉल्ड अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज semi or semi-autonomous organelle. Is that clear? लिखिए, it's a semi-autonomous organelle just like your mitochondria. इनकी origin की theory, mitochondria और chloroplast के origin की theory कहलाती है endosymbiotic theory. एक बड़े prokaryote ने इनको engulf कर लिया. It is called the endosymbiotic theory. So अभी तक हम कितने एमसीक्यू कर चुके हैं? कितने एमसीक्यू कर चुके हैं अभी तक हम? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली एमसीक्यू है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एमसीक्यू है, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट, मल्टी कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एमसीक्यू है, 7% पीएआर एमसीक्यू है. अंडरस्टूड? यस? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मैं डाउट्स के लिए वेट कर रही हूं. डन?
चलिए, सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। नाउ क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोइरिथ्रिन, लिख लीजिए, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसायनिन, ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। मैं आपको मेन पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक एक चीज डिटेल में करवाने वाली हूं। सो शुड आई डिलीट द माइंड मैप? Endosymbiotic theory is the theory by which origin of mitochondria and origin of chloroplast happens. चलिए जल्दी करिए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, पुंगोलू, केजू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस, चलिए लेट्स मूव अहेड। डन एवरीबडी? अब आ जाइए आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पे। चलिए जल्दी चलिए। डन? तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा रही हूं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पे आ जाइए। तो अब मैं स्ट्रक्चर पे आती हूं, राइट? और यहां पे मैं आपको डिटेल्स बताती हूं। स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है और इस डायग्राम में ही मैं एक माइंड मैप आपको बनाकर दे दूंगी। डायग्राम के अंदर ही मैं आपको माइंड मैप बनाकर दे दूंगी। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसी में हम एक माइंड मैप बना लेंगे। डन? तो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, बाय मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये रहा आपका ग्राना थाइलोकॉइड, कॉइन्स की तरह है ना, स्टैक ऑफ कॉइन्स। तो मैं एक इधर बनाती हूं, एक इधर बनाती हूं, और बीच में बना देती हूं फ्रेट, फ्रेट चैनल। डन? और इसमें क्या होगा आपका? पिगमेंट्स, अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड में सब बताने वाली हूं। अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड में सब बताने वाली हूं। सो हम एक बार इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ब्लू कलर से ही करती हूं। दिस इज द बाइलेयर, यू शुड नो दिस। ये है आपका ग्रानाथाइलोकॉइड, जीटी लिख रही हूं सिर्फ मैं। फ्रेट चैनल, राइट? एंड ये आउटसाइड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, जिसमें एंजाइम्स होंगी। सो सनलाइट पड़ेगी इधर, वी कैन मेक द सनलाइट विद रेड कलर्ड पेन। ये करेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के बाद इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस ATP and NADPH, which are called as AP. AP stands for assimilatory powers, वरना हमारे ऑफिस में AP stands for आनंद प्रकाश सर। Yes, अब उनको AP सर बुलाते हैं। Done everybody? Assimilatory powers. Any doubts? Any doubts? राइट, ये एटीपी और एनएडीपीएच स्ट्रोमा में जाते हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। स्ट्रोमा इसको यूज करके C6H12O6 बनाता है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? दिस रिक्वायर्स सनलाइट। तो यहां पे जो हो रहा है इसको लाइट रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन में फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फोटो मतलब लाइट, लाइट के पड़ने पे फॉस्फेट ज्वाइन हो रहा है, डीपी और आईपी ज्वाइन हो रहा है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसके बारे में डिटेल में मैं अभी बताने वाली हूं। दैट मीन्स यू आर ज्वाइनिंग डीपी प्लस आईपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट to produce TP. You are joining NADP with H. It's getting reduced in the presence of light and you are making assimilatory powers. Assimilation का मतलब होता है खाना बनाना, फूड ज्वाइन करना। कार्बन को आप ज्वाइन करोगे तभी तो आपके पास फूड यानी कि ग्लूकोज बनेगा। तो जब आपके पास ग्लूकोज बनेगा, आप एटीपी और एनएडीपीएच को यूज कर रहे हो, सो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एडीपी और एनएडीपी में। एच और टीपी यूज हो जाएगा एंड इट विल कम बैक हियर टू बी रिकन्वर्टेड इनटू दैट। इज दैट क्लियर? Right? Aleuroplast is also a type of leucoplast, Hardik. Is that clear, everybody? Any doubts? I think it should be crystal clear. Now I'm going to be coming to the move. Yes, the paths. अब बेटा यहां पर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट जिस पे पड़ती है वो एक पिगमेंट नहीं होता है। इन पिगमेंट्स का नाम होता है फोटोसिस्टम्स। तो मैं अभी फोटोसिस्टम्स पे, फोटो फॉस्फोराइलेशन पे और पिगमेंट्स पे डिटेल में क्लास लेने वाली हूं। फोटोसिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज इन पे आते हैं। ऑन फोटोसिस्टम्स, ऑन फोटो फॉस्फोराइलेशन and on pigments. So let's keep them only as pigments. I'm going to take a class, so let's move this. Stroma पे आपकी enzymes हैं
और इंजाइम्स की वजह से C6H12O6 बना है, बिकॉज इंजाइम्स को लाइट की जरूरत नहीं होती, लाइट की जरूरत पड़ रही थी सिर्फ और सिर्फ एटीपी और NADPH बनाने के लिए। सो स्ट्रोमा में जो खाना बन रहा है इट इज लाइट इंडिपेंडेंट, उसको लाइट की जरूरत नहीं है, it is light independent, therefore I can also call it dark reaction. It is not कि उसको अंधेरा चाहिए, उसको लाइट नहीं चाहिए। एसिमुलेटरी पावर्स क्या होती है? MCQ। फोटोफॉस्फोराइलेशन किसमें होता है? MCQ। फोटो सिस्टम्स हम करने वाले हैं, राइट। लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट रिएक्शंस आर MCQs। किसमें क्या क्या बनता है, राइट। डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर। अब आ जाइए आप पहले फोटो सिस्टम पर, फोटो सिस्टम्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले फोटो सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इमर्सन इफेक्ट समझाऊंगी, फिर आगे जाएंगे। बहुत ज्यादा स्टेप बाय स्टेप मैनर पे हम इस चैप्टर को करने वाले हैं, सो दैट हम कुछ भी छोड़ ना दे, सो दैट वी डोंट रियली लीव एनीथिंग। अब तो सिर्फ 20 मिनट हुए, हमारे पास बहुत टाइम बचा है, सो दैट वी डोंट लीव एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आते हैं फोटो सिस्टम्स पर। मैं बहुत बेसिक्स में फोटो सिस्टम डिस्कस करने वाली हूं, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू photophosphorilation, that's the time I'm going to be doing photosystems in much more detail, right? So photosystem, जो photosystem पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम पड़ गया PS1। क्या पड़ गया? PS1, राइट। जो फोटो सिस्टम बाद में डिस्कवर हुआ इट इज प्योरली अ वर्क ऑफ डिस्कवरी। जो फोटो सिस्टम बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम पड़ गया PS2, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड लेटर। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर दिस, राइट। फोटो सिस्टम 1 is most active at 700 nanometers of light. How do you remember this? You have only one digit, right? It is 1, no? So you just have to write one digit. 0 को मैं digit के फॉर्म में काउंट नहीं कर रही हूं, that one digit has to be 7. PS2 2 है ना, तो you write down 2 digits 6 and 8. Again 0 को मैं digit के फॉर्म में काउंट नहीं कर रही हूं, so it will become, it is most active at 600 nanometers of light, right? So this is both part of the visible spectrum. Only visible spectrum is the one which has the ability to do photosynthesis. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So this is your entire visible spectrum which absorbs sunlight. You have 2 digits there, therefore it is PS2, and you have 1 digit there, therefore it is called as PS1. You should know that PS2 is a much better photo system. क्या यहाँ पे photolysis होता है? ये MCQ क्वेश्चन है। फोटोलाइसिस, PS1 के पास कभी भी फोटोलाइसिस नहीं हो सकता। फोटोलाइसिस किसका होता है बेटा? ऑफ वाटर। पानी टूटता है, एंड व्हेनेवर वाटर ब्रेक्स डाउन यू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज अ प्रोटॉन। यही इलेक्ट्रॉन्स तो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, यही वो प्रोटॉन है जो NADP को दिया जाएगा, यही वो प्रोटॉन है जाएगा वो PS1 के पास और NADP को दिया जाएगा, राइट। आपने साइटोक्रोम B6F के बारे में सुना है, फेराडॉक्सिन रिडक्शन सिस्टम के बारे में सुना है, ये सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूं। FRS, साइटोक्रोम B6F सब कुछ करवाने वाली हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल रहा है, अनएंडिंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आएगी? जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वापस भी तो आना चाहिए फोटो सिस्टम के पास। फोटो सिस्टम पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स गो टू द हायर एनर्जी लेवल। फोटो सिस्टम कोई बैंक थोड़ी ना है, कोई खजाना थोड़ी ना है कि इट हैज अनएंडिंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द इलेक्ट्रॉन्स नीड टू कम बैक आल्सो, right? Only then next time there will be more electrons. So where are the electrons coming back from? The electrons are coming back from the photolysis of water. Therefore, if it's a drought-like situation where there is no water, the PS1 can keep on doing cyclic for some time, which I'm going to explain to you now in detail. Don't worry about it. But because यहाँ electrons की supply ही नहीं हो रही है, photolysis of water ही नहीं हो रहा है, H+ निकल ही नहीं रहा है, therefore this is not going to produce as much energy. PS2 जो है वो आपके लिए ATP भी बनाता है और NADPH भी बनाता है। आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? Yes, और 1 NADPH is equal to 3 ATP, और ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ATP बनाता है। तो ये ओवरऑल एनर्जी भी कम बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज भी नहीं करता है, राइट एवरीबडी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट अस फर्स्ट कम टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करेंगे, वापस PS2 पर आएंगे और वापस डिटेल में साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करेंगे। डन? तो आज की क्लास में हम इतना करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? हमारे पास टाइम है अभी। यस, आर यू एंजॉइंग द क्लास? आर यू एंजॉइंग द क्लास? बताइए, जल्दी बताइए।
यस, करें स्टार्ट। पूरा जेड स्कीम वगैरह आपको करवाने वाले हैं। यस यस यस, चलिए ओके। सो पहले हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? चलिए, अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो टफ एमसीक्यूज होते हैं ना, हॉट्स और स्कोरिंग, जो स्कोरिंग और टफ एमसीक्यूज होते हैं वो इसमें से डेफिनेटली एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है? तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस आएंगे? स्कोरिंग एंड टफ, ठीक है? टफ होंगे तो जिस बच्चे ने स्कोर कर दिया बाकियों के -5 हो जाएंगे, नॉर्मल जनता के -5 हो जाएंगे, क्योंकि गलत कर देंगे और 1 मार्क भी चला जाएगा, 4 मार्क मिलने से रहे, और वी बायोटोनियंस के +4 हो जाएंगे। डन? ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। डन एवरीबॉडी? यस, परफेक्ट। तो हम आते हैं, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC कहा जाता है। LHC पे 100% क्वेश्चन आता है। अगर आपको LHC आ गया तो आपका +4 फोटोसिंथेसिस का पक्का है। 100% LHC से क्वेश्चन आता है। यस, चलिए आइए बेटा, देखो जो मेन पिगमेंट है, मेन पिगमेंट, एक एक चीज डिटेल में करते हैं। मेन पिगमेंट आपका क्लोरोफिल ए है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्लोरोफिल ए के सेंटर में मैग्नीशियम लगा होता है। मैग्नीशियम के बिना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। मैग्नीशियम लगा होगा, मैग्नीशियम के बिना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। इसीलिए फार्मर्स को मैग्नीशियम खेतों में जरूर डालना पड़ता है, और वो मैग्नीशियम डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्सम सॉल्ट, राइट? एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है। एप्सम का फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, उसको MgSO4 के नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। एमसीक्यू आता है। सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? यहां पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स ऑलवेज मींस अ ग्रुप। एक तरफ मैं आपको बता रही हूं कि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, और दूसरी तरफ मैं आपको एक ग्रुप बता रही हूं वाई। बिकॉज अगर आप लाइट की कैरेक्टरिस्टिक कभी भी देखोगे, इफ यू लुक एट लाइट, लाइट ऑलवेज इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, right? Light is never just one light, it is in the form of spectrum. It starts from 400 to 700 nanometers in the form of Vibgyor. So you need to track the entire spectrum. This is the bottom line. आपको पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम, इंगलमैन वगैरह सारे एक्सपेरिमेंट्स में करवा देती हूं। यस उज्जवल, चलिए आइए, राइट? सो ये पूरे का पूरा विबग्योर एक स्पेक्ट्रम है, जिस स्पेक्ट्रम को हमें कैच करना है। नॉट ओनली वन पार्ट, बट वी हैव टू कैच द इंटायर स्पेक्ट्रम। देयरफॉर बेटा, अब मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, लिख लिया आपने? यस एवरीबॉडी, राइट? लिख लिया? चलिए आइए, अब ये देखिए। अब बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये आपका पूरा एक फोटो सिस्टम है, ठीक है? ऐसे हमारे पास 2 फोटो सिस्टम है, तो ये आपका पूरे का पूरा एक फोटो सिस्टम है, राइट? फोटो सिस्टम का जो सेंट्रल पिगमेंट होगा, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाती हूं। फोटो सिस्टम का जो सेंट्रल पिगमेंट होगा वो आपका क्लोरोफिल ए होगा। दिस इज द सेंटर। क्लोरोफिल ए के पास ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। क्लोरोफिल ए के पास ही जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, देन ऑब्वियसली रिलीज होगा आपका H और E, रिलीज। आसपास, इसके आसपास ये सारे पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं। दे कैन बी कैरोटिनॉइड्स, दे कैन बी xanthophylls, they can be phycoerythrin, they can be phycocyanin, it can be chlorophyll B, right? These are all the pigments. These pigments are called the accessory pigments. Which pigments? Accessory pigments. Now accessory pigments कैसे काम करते हैं? How do they even work? So this is how a photosystem looks like. Is that clear? Yes, manganese complex is present in water splitting complex, magnesium is present in chlorophyll, right? यस एवरीबडी। तो अब क्या होगा, इसके सेंटर, यहां पर लाइट पड़ेगी, हर किसी पर लाइट पड़ेगी, हर किसी पर। सो जब भी लाइट पड़ेगी वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लुक एट दीज एरोज नाउ, आगे पास करेंगे, आगे एब्जॉर्ब करेंगे, खुद भी पास लाइट पड़ेगी और आगे भी एब्जॉर्ब करेंगे, आगे भी लाइट पास करेंगे। फाइनली ऑल ऑफ देम विल गिव द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू द सेंट्रल मॉलिक्यूल। कैन यू सी दैट? कैन यू सी?
इससे यहां यहां यहां, और फाइनली ऑल ऑफ देम विल गिव द एनर्जी टू द सेंट्रल एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर एवरीबडी? राइट. ऐसे आपके पास कितने फोटो सिस्टम्स हैं? ऐसे आपके पास फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है. यू हैव फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम अगर बीच वाला आपका 1 है तो वो 700 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, और अगर आपका फोटो सिस्टम 2 है तो सेंट्रल वाला 680 नैनोमीटर्स पर काम कर रहा है. राइट. क्लोरोफिल ए के जनरली 200 मॉलिक्यूल्स होते हैं. मैं साइड में यू कॉपी करिए, और सारे आसपास एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए इज फंक्शनल एट यूजुअली 680 नैनोमीटर. आपने एमसीक्यूज में वर्ड सुना होगा रिएक्शन सेंटर. सुना है कि नहीं सुना है बताइए. लिखिए इसको मेरे साथ साथ. रिएक्शन सेंटर. बाद में नोट्स नहीं बनेंगे, अभी के अभी आपके हैंड रिटन नोट्स बनेंगे. 100% एमसीक्यू क्वेश्चन लिखिए. रिएक्शन सेंटर. राइट. वो रिएक्शन सेंटर होता है जहां पे फोटो सिंथेसिस हो रहा होता है. सो एवरीथिंग इज लाइक दिस. इट इज लाइक, आपने अगर कभी डिस्क देखी है, अगर घर में सोलर पैनल लगाए, उसमें सोलर पैनल अगर कभी देखा, छोटे 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 डॉट्स होते हैं. देखा है कभी सोलर पैनल? छोटे 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 डॉट्स होते हैं. तो वो सारे लाइट ट्रैप कर रहे हैं. अगर मैंने सिर्फ, अब इमेजिन करो, मैंने सिर्फ ग्रीन रखा होता और कुछ भी नहीं होता, नथिंग एल्स इज देयर, ओनली ग्रीन, only green is there, then it will trap light only of 680 nanometers, because the reaction center is active at 680 nanometers. 400 to 700 बाकी सारी लाइट क्या हो जाती? वेस्ट. सो इन अ वे कैन आई से, एंड दिस इज माई वर्ड, कैन आई से आई एम एम्पलीफाइंग. मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है, बट आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड टू एक्सप्लेन इट. कैन आई से आई एम एम्पलीफाइंग द इफेक्ट, बिकॉज हर कोई कैच कर रहा है और आगे दे रहा है. Yes or no? Right. अब मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स पे आ रही हूं. Yes or no? Right everybody. So it is amplifying because ये सारे accessory pigments light को आगे पास कर रहे हैं, and they are giving it to the reaction center. It is the reaction center where photolysis happens. MCQ. The reaction center which works at 680 nanometers. MCQ. And what are all these pigments? These pigments could be carotenoids. They could be chlorophyll B molecule. They could be carotenoids. They could be xanthophylls. They could be phycoerythrin. They could be phycocyanin. What are all these pigments? These pigments are your accessory molecules which collect, give to the reaction center. All the reactions happen in the reaction center. यहां पे photolysis of water होगा और इलेक्ट्रॉन आएगा. आएगा कि नहीं आएगा बताइए. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सेंटर में होगा. चलिए माइंड में आपको आगे बढ़ाते हैं. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा और क्या आएगा? ई आएगा कि नहीं आएगा बताइए. आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ई पे इतनी एनर्जी आएगी, सारी एनर्जी सन की ई पे आ रही है, तो ई विल गो टू अ हायर एनर्जी लेवल. अगर ये PS1 है, जब ई हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, लिखो इसको, फेरेडॉक्सिन रिएक्शन सिस्टम विल बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. MCQ. फेरेडॉक्सिन रिएक्शन सिस्टम इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. लिखिए, मैं साइड हो रही हूं, डोंट वरी, मैं लिख के साइड हो रही हूं. इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. दिस इज अ MCQ एटलीस्ट 20 टाइम्स. लिखिए, FD इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. डन. और बेटा जहां जहां पर आपका PS2 होगा, PS2 के पास मैंगनीज होगा. सिर्फ ये एम्स का टफ क्वेश्चन होता था. मुझे लगता है अब नीट को टफ बनाने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि PS2 ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा, ना कि PS1. तो ये आपको असर्शन रीजन में टफ क्वेश्चन देते थे. लिखिए, PS2 में मैंगनीज होगा, बिकॉज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर PS2 में होता है, ना कि PS1 में. चलिए मैं स्लाइड को डिलीट कर रही हूं, एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम करवा रही हूं. जल्दी करिए, जल्दी. फिर मैंने आपको वो भी करवाना है, लाइट रिएक्शन करवाना है. जल्दी करिए. डन हो गया. ओल्ड नॉट गॉट क्या नहीं समझ में आया बच्चे? और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? एक और MCQ करवा देती हूं. वैन नील MCQ. अब मैं यहां पे MCQ मार्क कर देती हूं आप सबके लिए. वैन नील, एक्सेसरी पिगमेंट्स, मैंगनीज, FRS, रिएक्शन सेंटर, C680, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर.
राइट एक एक स्लाइड पे 5-5 6-6 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं स्लाइड डिलीट कर रही हूं। वैन नील, राइट बेटा देखिए, जब जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, मैंने कल आपको बताया था दैट पिगमेंट्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये लाइट है, ये लाइट का फॉर्म है और ये लाइट इस फॉर्म में आ रही है और हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहा है? प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास क्या है? मैंने आपको शुरू की क्लास में ही बता दिया, उसके पास मेलेनिन है। क्या है उसके पास एब्जॉर्ब करने के लिए? मेलेनिन, राइट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जब जब वो लाइट, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी करता है? वो ब्लू लाइट और रेड लाइट। ये भी मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूं, ब्लू और रेड को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। सो जब जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, पिगमेंट है उसके पास, ग्रीन को वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए प्लांट ग्रीन अपेयर होगा। यस और नो? तो जब जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो मैं मैक्सिमम जो पीक है ना वो ब्लू और रेड में देखूंगी। सो दीज पीक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, These peaks of absorption spectrum, absorption की जो peaks हैं वो मैं blue में और red में देखूंगी। I'm going to see the peaks in blue and red light. Is that clear? Is that clear? Right? Blue and red light. Right? Right? अब अगर मैं absorb कर रही हूं, एब्जॉर्ब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लाइट को एब्जॉर्ब करके मुझे क्या करना है? पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट को एब्जॉर्ब करके मुझे क्या करना है? लाइट को एब्जॉर्ब करके मुझे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना है। लाइट जब एब्जॉर्ब होगी तो मैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करूंगी। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करके मैं क्या करूंगी? आई विल एब्जॉर्ब the light, I will break down the water, and after breaking down the water I will release H&E. So this is called action because I'm doing something, right? I'm doing something. I am doing something. What am I doing? I am absorbing light, I'm breaking down water, photolysis, and I'm releasing H&E. So this I can call it the action spectrum or the action. So jahan light zyada absorb hogi, I will notice, it's in your NCERT. Go back home and read your NCERT. It is there in your NCERT. I will notice, I will observe that jahan absorption zyada hai, वहां मेरा एक्शन स्पेक्ट्रम भी ज्यादा हो रहा है। यस और नो? क्योंकि जहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वहीं पर तो लाइट पानी को तोड़ेगी, और जहां पे पानी टूटेगा वहां एच और ई रिलीज होगा। सो व्हेन आई प्लॉट अ ग्राफ, यस और नो? कम ऑन गाइज, राइट? सो एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जहां होगा वहीं मैक्सिमम एक्शन होगा। अब मैं यहां पे आपको एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करवा देती हूं। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड बच्चों, ठीक है? आइए, तो बेटा देखो, इसके बाद एमर्सन नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने क्या किया? यहां तक रेड लाइट है, यहां तक रेड लाइट है, इसके बाद उसने पीएफआर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करा रही हूं, ध्यान से सुनो। उसके बाद उसने पीएफआर दिया। पीएफआर, क्योंकि एक और क्लास है, मुझे खत्म करना पड़ेगा 10 मिनट में, ध्यान से सुनो। उसके बाद उसने पीएफआर दिया। तो देखो बेटा, ये ब्लू लाइट मान लो और ये रेड लाइट मान लो। कैन यू सी टू पीक्स? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। कैन यू सी टू पीक्स? एक पीक आपको ब्लू लाइट पे दिख रही है, एक पीक आपको रेड लाइट पे दिख रही है। यस और नो? यस एवरीबडी? कैन यू सी ब्लू और रेड लाइट? यस एवरीबडी? तो आपने, इसके बाद एमर्सन नाम का साइंटिस्ट आया और एमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने फार रेड लाइट दे दी। तो फार रेड लाइट जब उसने दी, उसने देखा दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर गया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिख देती हूं, ड्रॉप कर गया, ड्रॉप। रेड लाइट पे बहुत फोटोसिंथेसिस था, पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन ये देखिए। अब मैं स्टार बना देती हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन। एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू रेड लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी। एक पीक इधर है, एक पीक इधर है। एक्शन स्पेक्ट्रम आपको पता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको पता है। एक्शन स्पेक्ट्रम में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। जब उसने पीएफआर फार रेड लाइट दी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो गया। ये एमर्सन ने किया था, राइट? फिर उसने देखा दैट जब उसने पी आर रेड प्लस पीएफआर किया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया फिर से। इज दैट क्लियर? तो जब पीएफआर पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एमर्सन
ड्रॉप। और जब उसने पीआर और पीएफआर दिया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एमर्सन इनहैंसमेंट। एमर्सन इनहैंसमेंट। डन? अंडरस्टूड? देखो बेटा, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है ये, राइट? जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। और नॉन साइक्लिक का मतलब होता है ये, राइट? कहीं कहीं और चले जाना। डन? राइट, चलिए आइए। तो बेटा देखो, अब मान लो ये PS2 है और ये PS1 है, ऐसे लगे होते हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। आपने वर्ड सुने, अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड रीजन्स ऑफ द ग्रानाथाइलोकॉइड, वो सारी चीजें मैं कल अगली क्लास में डिटेल में कराऊंगी, ठीक है? तो PS2 से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर मूव करवाया, क्योंकि यहां पानी टूटा था, लिख लेते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था, इलेक्ट्रॉन को यहां मूव कराया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ऐसे गए, यहां आपने थोड़ा बहुत ATP वगैरह बनाया, पर मैं उसके बारे में अगली क्लास में करूंगी। यहां पे चले गए आप और यहां से कहीं और चले गए। तो अगर आप इधर खड़े हो, इधर, तो आपको ये Z जैसा लगेगा। अगर आप सामने खड़े हो तो N लग रहा है, पर पता नहीं क्यों इसको Z बोला है, सामने से तो ये N लग रहा है। तो दिस इज नॉन साइक्लिक। देखिए, क्या आपको कभी भी यहां इलेक्ट्रॉन है और फाइनली मान लो यहां NADPH बन गया, क्या वो इलेक्ट्रॉन आपको वापस आता नजर आ रहा है? कोई भी बच्चा कह सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है? कोई भी बच्चा कह सकता है? कोई भी बच्चा कह सकता है? एग्जैक्टली अलीशा, वेरी गुड। मेंटी करने का क्या फायदा अगर पढ़ेंगे ही नहीं? वेरी गुड अलीशा, यस एवरीबडी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर देखो अब ये यहां से गया ऊपर और ये घूम के फिर वापस, यहां से गया ऊपर और ये घूम के फिर वापस, कैन आई कॉल इट साइक्लिक? कैन आई कॉल इट साइक्लिक? Can I call the green one non-cyclic and can I call the red one as cyclic? Yes or no? So this is only in PS1. It only makes ATP. There is no photolysis of water. It does not happen. This involves both PS2 and PS1. It makes both NADPH as well as ATP. It involves PS2, PS1, it makes ATP, NADPH and it does photolysis of water. Is that clear? So this is about cyclic, non-cyclic photophosphorylation. I'm going to continue from here in the next class. Yes, तो अब हम मिलेंगे कल, same time, same place, भूलिएगा मत, same time, same place मिलेंगे. Till then, take care, bye bye. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Yes? चलिए, बाय किड्स।